क्या करना है, समझना है। ठीक है, पहला क्या है, अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा हलंत और अवग्रह। अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अवग्रह, ये हम समझ जाएंगे तो हमसे संस्कृत पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का जो है, इसका ध्वनि जो है इसका ध्वनि कहीं पे ना और कहीं पर मां होता है। ठीक है, कहीं पे इसका ध्वनि ना होता है और कहीं पर मां होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, संबंध। संबंध। क्या लिखा है, संबंध। ध्वनि क्या है इसका, कहीं पर ना और कहीं पर मां है। यहाँ पे अनुस्वार है और यहाँ पर भी अनुस्वार है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सम। क्या बोल रहे हैं, सम। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बन, मतलब ना का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सम बन, कहीं पे मां और कहीं पे ना प्रयोग कर रहे हैं। इसका ध्वनि आ रहा है, कहीं पे मां और कहीं पे ना। आ रहा है कि नहीं, आ रहा। जैसे एक और है उदाहरण, क्या लिखा है, संस्कृतम। क्या लिखा है, संस्कृतम। यहाँ पे हम कौन सा ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, ना, और यहाँ पे मां। संस्कृतम। ठीक है, अगला क्या है, अनुस्वार के बाद क्या है, विसर्ग। है ना, इसकी ध्वनि जो है हा होती है। क्या होती है, हा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, राम, लेकिन विसर्ग लगा है तो ध्वनि भी क्या करना है, ध्वनि को ऐड करना है, मतलब इसकी ध्वनि क्या है, हा है। तो राम के साथ हमें हा ध्वनि का भी उपयोग करना है। किसका, हा ध्वनि का। क्यों, क्योंकि विसर्ग लगा है। क्यों करना है, क्योंकि विसर्ग लगा है, मतलब रामा। अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे विसर्ग के लिए हम हा ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ये। ठीक है, रामः, क्या है, रामः, है ना। जैसे क्या पढ़ेंगे, है तो केशव, लेकिन विसर्ग लगा है तो केशव, है ना। विसर्ग की ध्वनि क्या होती है, हा। पढ़ेंगे क्या, केशव। क्या पढ़ेंगे, केशव। ठीक है, अब जैसे
चीज बताना भूल गए, जो शब्द है, ठीक है, जैसे अंतिम वर्ण, शब्द के अंतिम वर्ण के चिन्ह को देखना है कि अंतिम वर्ण कैसा है, कोई मात्रा तो नहीं लगा, लगा है तो कौन सा मात्रा लगा है, ठीक है। जैसे बाला, क्या लिखा है? बाला। बाला लिखा है। इसे में हम क्या करेंगे, इसमें विसर्ग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? विसर्ग। अब क्या पढ़ेंगे इसे? बालक, यही पढ़ेंगे? जी सर। नहीं पढ़ेंगे बालक। क्यों नहीं पढ़ेंगे? विसर्ग है। अभी क्या बताए इसके पहले, हमें जो है शब्द के अंतिम वर्ण में हमें देखना है कि कोई मात्रा तो नहीं लगा है ना, लगा है तो कौन सा मात्रा लगा है, इस पे कौन सा मात्रा लगा है? बड़ा आ का, मतलब ह की ध्वनि बड़ा आ के समान हो जाएगा, है ना। हमें जो भी क्या करना है, हमें बड़ा का मात्रा लगाना है। क्या करना है? बड़ा या का मात्रा लगाना। क्या पढ़ेंगे? अब जैसे क्या लिखा है? नदी, विसर्ग भी लगा है। इसमें शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा लगा है, कौन सा लगा है? बड़ाई का। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें हमें जो है बड़ी का मात्रा लगाएंगे। क्या करेंगे? हमें बड़ी का मात्रा। अब क्या पढ़ेंगे इसे? नदी। नदी ही, नदी ही, है ना। क्या पढ़ेंगे? नदी ही। हिंदी का देख लेना, आप जो लड़के हैं ना यहीं बैठे ना, दूसरे क्लास में जाए। नदी ही, क्या पढ़ेंगे? नदी। नदी ही, है ना। अब जैसे एक और है, मती में जो है विसर्ग लगा है, इसे क्या पढ़ेंगे? हमें कौन सा मात्रा लगाएंगे? जो विसर्ग की ध्वनि है उसमें कौन सा मात्रा लगेगा? छोटा ही, है ना। इसका मात्रा छोटा ही। छोटा ही। जैसे क्या पढ़ेंगे? मती ही नहीं, ही तो फिर बड़ा ही लग गया। क्या पढ़ेंगे? मती ही। क्या पढ़ेंगे? मती ही। मती ही। छोटा ही का मात्रा लगाएंगे, मती ही, है ना। इसका मात्रा लगाए हैं छोटा ही का। क्या पढ़ेंगे? मती ही, मती ही, मती ही, है ना। बन गया। जी सर। अगला क्या है? हलन। क्या है? हलन। हलन। क्या है? हलन। इसका जो है स्टेज नहीं लगा, स्टेज नहीं लगा। यह जो है कोई स्वर नहीं है। क्या है? यह कोई स्वर नहीं है। यह जो है आधा अक्षर है। क्या है? यह आधा अक्षर है, ठीक है। क्या है? आधा यह आधा अक्षर है ना। जैसे क्या लिखा है? रामम,
क्या लिखा है? रामम। ऐसे पढ़ेंगे। 62। ये तो आधा है ना, और आधा को कैसे पढ़ा जाता है? बहुत जल्दी बोला जाता है ना? कैसे? रामम। मम नहीं, रामम। रामम। कैसे? रामम। रामम। है ना? रामम। मतलब जो आधा रहता है उसे हम थोड़ी जल्दी पढ़ देते हैं, कोई समझ ना पाए। जी सर। समझे बाकी ऐसा समझे कि वो आधा है ना? जैसे क्या लिखा है? रामात। क्या लिखा है? रामात। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे? रामात। क्या पढ़ेंगे? रामात, है ना? रामात। क्यों ऐसे पढ़ेंगे? क्योंकि आधा है। शब्द का अंतिम वर्ण आधा है, या अक्षर क्या है? आधा है। आधा है। ठीक है ना? कैसे है? आधा। ये समझ में आ गया? अगला क्या है? अगला क्या है? अग्रे। क्या है? अग्रे। अग्रे। अग्रे मतलब ये चीज है ना? ये जो चिन्ह है ये क्या है पता है? ये आ का जो है सबसे छोटा रूप है। क्या है? छोटा रूप। आ का सबसे छोटा रूप। आपका सबसे छोटा। इसकी ध्वनि जो है आ ही होती है। क्या होती है? आ। इसकी ध्वनि आ ही नहीं होती है। इसकी ध्वनि भी आ होती है। ये क्या है? आ का सबसे छोटा रूप है। ठीक है? जैसे कहीं कहीं पढ़े हैं हम श्लोक में या और कहीं, है ना? ये चिन्ह कहीं देखे हो? नहीं देखे हो? श्लोक में देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है? जैसे क्या लिखा है? ओडम, है ना? ओडम लिखा है। ये अगर ओडम है तो ये क्या है? अगर ये ओडम है तो ये क्या है? बताओ। ये भी ओडम है, ये भी नहीं सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये है। ये क्या है? आ का छोटा रूप। अग्र है। क्या है? अग्र। अग्र। क्या है ये? अग्र। ये क्या होता है पता है? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक, कुछ भी चलाते हैं नहीं? तो कहीं कहीं पे देखते हो हमें स्पीड कम करना पड़ता है। गाड़ी को क्या करना पड़ता है? गाड़ी तेज स्पीड में रहता है। जी सर। क्या मिलता है ऐसा कि मतलब हमें स्पीड कम करना पड़ता है? मोड़ या फिर ब्रेकर। ब्रेकर। क्या मिलता है? ब्रेकर। ब्रेकर मिलता है। तो ये क्या है? समझने के लिए क्या है? ब्रेकर है। क्या है? ब्रेकर। ब्रेकर है या मोड़ कर कह दो, है ना? क्या है ये? मोड़ या ब्रेकर। ब्रेकर है। ठीक है? यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ये ब्रेकर है ये। ठीक है ना? जी सर।
जैसे क्या पढ़ेंगे इसे? ओ, क्या पढ़ेंगे? ओ। ऐसे पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं? जी सर। पढ़ते हैं। अब एक और शब्द जैसे ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? यहाँ पे ब्रेकर लगा है, जी सर। मतलब अपग्रेड। क्या है ये? अपग्रेड मतलब ब्रेकर है। कैसे पढ़ेंगे? मनोभिरामम पढ़ेंगे ना? यहाँ रुके ना थोड़ी से? जी सर। नहीं रुके? रुके। स्पीड कम हुआ? जी सर। मनोभिरामम मनो। है ना? अगर संस्कृत पढ़ना है ये सभी चीज हमें जानना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। यहाँ पे ब्रेकर स्पीड कम किए, जी सर। मनोभिरामम है ना? जी सर। यहाँ ओ पढ़े ना? जी सर। नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर। मतलब ब्रेकर का काम कर रहा है। किसका काम? ब्रेकर का। ब्रेकर का काम। कौन? अपग्रेड अग्रह। है ना? तो संस्कृत में अगर हम ये चारों पढ़ लिए तो हमसे संस्कृत पढ़ना आ जाए। ठीक है? जी सर।